आप सभी को यह कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप सभी लोग इस कहानी में शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीवों का युग। भूमिका। सृष्टि की शुरुआत से लेकर अनंत भविष्य तक यह कहानी जीव जंतुओं की महानता, उनके संघर्ष और उनके युगों के उत्थान पतन की गाथा है। यह महाकाव्य जंगलों, महासागरों, आकाश और अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, जहां हर जीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। अध्याय 1, शुरुआत का युद्ध। प्राचीन काल, जब पृथ्वी पर पहली बार जीवन जागा। घोर अंधकार में लिपटी पृथ्वी, गरजते ज्वालामुखी, आग और धुएं से भरा आसमान। जीवन की कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जल के भीतर कुछ विशेष हो रहा था। गहरे समंदर की तलहटी में, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, वहां जीवन के सबसे पहले अंश जन्म ले रहे थे। यहां छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए, जिन्होंने धीरे धीरे आकार बदलना शुरू किया। लाखों वर्षों तक जल ही उनका घर था, लेकिन फिर एक दिन कुछ जीवों ने जल से बाहर कदम रखा। विशाल सरीसृप, रेप्टाइल्स और आदिम स्तनधारी मैमल्स अस्तित्व में आए। जंगल का जन्म और पहला संघर्ष। पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, बड़े बड़े जंगल उगने लगे थे, पेड़ों की ऊंचाई आसमान छूने लगी, घास के मैदानों में बड़े जीव घूमने लगे। मगर यहाँ जीवन आसान नहीं था। हर कदम पर शिकारी ताक में रहते। राज्य एक दैत्याकार सरीसृपों का प्रभुत्व। सृष्टि के पहले बड़े शासक थे टायटनोसॉरस, स्पिनोसॉरस और टेरोडैक्टाइल। इनकी शक्ति अपार थी। जंगलों में टायटनोसॉरस का राज था, जो विशाल शाकाहारी था, मगर स्पिनोसॉरस और टेरोडैक्टाइल जैसे मांसाहारी जीव उन पर हमला करते। एक दिन स्पिनोसॉरस के एक समूह ने टायटनोसॉरस के छोटे बच्चों पर हमला कर दिया। जंगल की धरती हिल उठी जब टायटनोसॉरस ने पूरे बल के साथ उन पर पलटवार किया। यह था पहला महान युद्ध, जिसमें यह तय हुआ कि कौन रहेगा और कौन मिट जाएगा। राज्य 2, स्तनधारियों का उदय। जैसे जैसे समय बीता, धरती पर नई प्रजातियां विकसित हुई। छोटे स्तनधारी जीव, जो पहले सिर्फ छिपकर रहते थे, अब तेजी से विकसित होने लगे। सेबरटूथ टाइगर, दांतों वाला बाघ, मेगाथेरियम, विशाल स्लॉथ और वूली मैमथ जैसे जानवर जंगलों और मैदानों पर राज करने लगे। मगर ये समय आसान नहीं था। पृथ्वी का मौसम बदलने लगा। बर्फीले तूफानों ने कई जीवों को खत्म कर दिया, मगर कुछ जीव, जिनमें इंसान भी शामिल था, नई परिस्थितियों में ढलने लगे। नया संकट, एक उल्का और पृथ्वी का अंत। और फिर एक दिन, एक चमकती हुई आग का गोला आसमान से नीचे गिरा। यह एक उल्का था, जिसने पूरे जीवन को तबाह कर दिया। विशालकाय जीव समाप्त हो गए, मगर जो जीव बच गए, वे थे छोटे स्तनधारी, पक्षी और समुद्र में छिपे कुछ जीव। यह था पृथ्वी पर जीवन के पहले युग का अंत। मगर यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। अध्याय 2, नई प्रजातियों का उदय। पृथ्वी पर नया जीवन। अंधकार और विनाश के बाद पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन फिर से फूटा। आसमान में धूल और राख के बादल छंटने लगे और सूर्य की किरणें फिर से धरती को गरमाने लगीं। जो जीव बचे थे, उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया। नई प्रजातियां विकसित होने लगीं और धीरे धीरे एक नया युग शुरू हुआ, स्तनधारियों का युग। भूमि पर नए शिकारी और शिकार। अब जंगलों में नए शिकारी घूमने लगे। पहले छोटे और छिपकर रहने वाले स्तनधारी अब बड़े हो रहे थे, मगर शिकारी भी विकसित हो रहे थे। सेबरटूथ टाइगर, स्माइलोडन, जिसकी लंबी, तेज दांतों वाली खौफनाक जबड़े थे, जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बन चुका था। दूसरी ओर विशाल हाथी जैसे वूली मैमथ घास के मैदानों में घूमने लगे।
ये समूह में रहते थे और अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे का सहारा लेते थे, मगर शिकारी हमेशा इन पर नजर रखते। पहली सभ्यता, जब इंसान ने जंगल में जन्म लिया। इसी समय एक नई प्रजाति विकसित हो रही थी, आदिम इंसान, प्रिमिटिव ह्यूमंस। पहले वे सिर्फ शिकारियों से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे, मगर धीरे धीरे उन्होंने औजार बनाने शुरू कर दिए। पत्थरों से हथियार बनाए, लकड़ी से आग जलाई और धीरे धीरे भोजन के लिए शिकार करने लगे। अब जंगल का संतुलन बदलने लगा। इंसान समूह बनाकर शिकार करने लगे। वे आग जलाकर रात में खुद को सुरक्षित रखते। उन्होंने जानवरों की खाल से कपड़े बनाने शुरू कर दिए। समुद्र का विस्तार और रहस्यमयी जीव। जब भूमि पर जीव संघर्ष कर रहे थे, तब समुद्र भी अपनी कहानियां लिख रहा था। यहाँ विशालकाय समुद्री जीव जैसे मेगालोडन, 50 फीट लंबा शार्क, और क्रोनोसॉरस, भयानक समुद्री शिकारी, राज कर रहे थे। एक दिन एक विशाल ज्वालामुखी समुद्र के नीचे फटा। इस विस्फोट ने समुद्र की धाराओं को बदल दिया, जिससे कई जीव खत्म हो गए और नए जीव जन्म लेने लगे। समुद्र के गहरे हिस्सों में छिपे कई रहस्यमयी जीव, जैसे विशाल स्क्विड और रहस्यमयी अंधे मछलियां, धीरे धीरे विकसित होने लगे। पहला महासंग्राम, इंसान बनाम प्रकृति। इंसानों ने धीरे धीरे जंगलों से निकलकर नदियों और पहाड़ों के पास बसेरा बनाना शुरू किया, मगर यह आसान नहीं था। शेर और बाघों के झुंड इंसानों को निशाना बनाते। अचानक बदलते मौसम और तूफानों से कई मानव बस्तियां नष्ट हो जाती। खाने की कमी और दूसरे जनजातियों से संघर्ष ने इंसानों को और मजबूत बनाया। नए हथियार और युद्ध की शुरुआत। अब इंसानों ने नए हथियार बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने भाले और धनुष बनाए। गुफाओं में रहकर रणनीति बनानी शुरू की। झुंडों में रहकर बड़े जानवरों का शिकार करना सीखा। अब जंगल में सिर्फ जानवरों का ही राज नहीं था, इंसान भी अपनी जगह बना चुका था। मगर प्रकृति इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स। और आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।